बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामईन करام, साल रज़ा करबलाई हरम अमीरुल मोमिनीन नजफ़ अशरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कुछ वीज़ा अपडेट्स के साथ। और ख़ास तौर पर बहुत सारे क्वेश्चंस दुनिया भर से फेस कर रहा हूँ। लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, भाई हमारा वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, भाई हमारा वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, भाई हम ज़ियारत कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, और हमारी एज कोई 49 ईयर्स का है तो कोई 22 ईयर्स का है। हर तरह के सवालों के जवाब देना मुमकिन नहीं है, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम इराकी गवर्नमेंट कि हम अरबाइन पर किसी भी तरह की कोई छूट इन शराइत व ज़वाबित पर नहीं देंगे। और वो शराइत व ज़वाबित क्या हैं, इस पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो शराइत व ज़वाबित पर अमल नहीं करेगा उसके साथ क्या बिहेव और क्या उसकी सज़ा पनिशमेंट क्या होगी। सबसे पहले नॉन रिफंडेबल वीज़ा फ़ीस के जो आप जमा करवाएंगे वीज़ा लेने के लिए अपने शिरके को, और जिसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड कंपनी, और आप स्पॉन्सर्ड कंपनी को फ़ीस जमा करवाते हैं $150, $130 जितनी भी आप दें, और उसके एवज़ आपको वीज़ा जारी होता है। अगर आप इन शराइत के मुताबिक वीज़ा अप्लाई नहीं करते तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, और अगर वीज़ा रिजेक्ट होगा तो नॉन रिफंडेबल। इसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है और आप एयरपोर्ट पर या इराकी टेरिटरी में इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते और आप उसकी वीज़ा एयरपोर्ट पे या बॉर्डर पे आ जाते हैं तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है या आपको पाकिस्तान से ऑफलोड भी किया जा सकता है। किसी भी तरह के नुकसान की सूरत में आप खुद ज़िम्मेदार हैं, ये तंबीह है। और सबसे जो हार्ड पनिशमेंट है वो है लाइफ़ टाइम जो है इबाद लग जाता है। लाइफ़ टाइम आपको पनिशमेंट की सूरत में आपको लाइफ़ टाइम के लिए बैन किया जा सकता है। अच्छा जी, अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो हो गई पनिशमेंट्स। ये पनिशमेंट किस सूरत में है, क्या शराइत व ज़वाबित हैं, हम कब वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किन शराइत के मुताबिक। तो सबसे पहली शर्त यह है कि आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो अपना पासपोर्ट, अपनी पिक्चर्स और जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, पासपोर्ट नंबर एंड ईच एंड एवरीथिंग, वो आपने क्लियरली उसको अप्लाई करना है। कोई भी गलती की सूरत में आपका जो है वीज़ा आपका रिजेक्ट भी हो सकता है और आपका वीज़ा ज़ाया भी हो सकता है, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो इसमें बड़ी ज़रूरी बात है कि एज लिमिट लगाई गई है ज़ायरीन के लिए। सबसे अहम बात यह है कि ये एज लिमिट इराकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए ही क्यों लगाई है, अफ़गानियों के लिए या अदर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए क्यों नहीं लगाई। क्योंकि पाकिस्तानी ज़ायरीन पिछले सालों में कई हज़ार ने कई लाख ज़ायरीन यहाँ पर आकर स्किप हुए हैं और इलीगल यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, और इस वक्त इराकी हुकूमत उनको डिपोर्ट भी कर रही है। जहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं उनके साथ सख्त से सख्त बिहेव किया जा रहा है और उनको बहुत सारी सज़ाएँ, जेल और सख्त बिहेवियर उनके साथ अपनाया जा रहा है, जो कि एक इंतहाई दुख की बात है, शर्म की बात है। और मैं यूँ कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए ज़िल्लत की बात है। और इसके बाद जो शर्त है कि आपने वीज़ा अंडर 50 जो मेल हैं उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ, और उनका वीज़ा आ गया तो वो अकेले बॉर्डर पे ट्रैवल नहीं कर सकते, वो अकेले एयरपोर्ट पे नहीं आ सकते। अगर वो एयरपोर्ट पे अकेले आएंगे तो उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा और उस नुकसान के वो ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। जिस तरह से आशूर पे अंडर 50 ज़ायरीन को वीज़ा इशू हुआ, अब अरबाइन पर अंडर 50 विदाउट फैमिली वीज़ा इशू नहीं होगा। तो कोई भी ज़ायर, कोई भी अज़ादार ये एक्सपेक्ट ना करे कि मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा, मेरा वीज़ा आ जाएगा और मैं ट्रैवल कर लूँगा। इस तरह का कोई भी सिलसिला इस दफ़ा बहुत स्ट्रिक्टली ये सर्कुलेट किया गया है ताकि हम इस पर तमाम शिरकात से मेरी डिस्कशन हुई, बहुत सारे शिरकात से डिस्कशन हुई है। बहुत सारे शिरकात का ये रिप्लाई आया कि इस दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट ज़्यादा होंगे क्योंकि लोगों को अशूरा पे वीज़ा मिल गया है। 50% 40% वीज़ा इशू हो गए अंडर 50 के, तो अभी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा वीज़ा अशूर की तरह आ जाएगा। लेकिन इस दफ़ा आपको फैमिली के साथ ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और उनके साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आप ये बात याद रखिए कि वही बंदा वीज़ा अप्लाई करे अपने वालिदा का जिन्होंने साथ ट्रैवल करना है। अगर ट्रैवल नहीं करना तो आप वीज़ा अप्लाई मत कीजिए, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और बाद में ऑफलोड या डिपोर्ट की सूरत में आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। इसमें एक ज़रूरी शर्त ये भी है कि आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए 6 मंथ्स तक के लिए, और तभी आपका वीज़ा अप्लाई हो सकेगा। और वीज़ा अप्लाई होगा तो उसके बाद जब आपका वीज़ा आए तो आपका वीज़ा वैलिड है 60 डेज़ के लिए।
ود ان 60 ڈیز آپ کو عراق میں ٹریول کرنا ہے، اور آپ جب عراق انٹر ہوں گے تو آپ کو 30 ڈیز کی ویلیڈیٹی کا ویزا ملتا ہے. ڈیوریشن آپ کی 30 ڈیز ہوگی. آپ 30 ڈیز کے ان بٹوین آپ کو واپس جانا ہے ود ان 30 ڈیز. اگر تو آپ 30 ڈیز سے کراس کرتے ہیں، 30 ڈیز سے زیادہ وقت گزارتے ہیں یہاں پر، تو اس کی سزا کی صورت میں بہت سارا نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں سب سے پہلا نقصان انڈر جو ہے کچھ 60 ڈیز، انڈر 60 ڈیز 2 مہینے کے اندر اگر آپ ویزے کے 30 دن گزار لینے کے بعد آپ ایکسیس کرتے ہیں، ایکسیسیولی یہاں پر رہتے ہیں اور 60 دن اور گزارتے ہیں اور اس کے درمیان آپ جاتے ہیں واپس، تو 5 لاکھ دینار جو کہ بنتا ہے تقریباً $350 آپ کو یہاں پر فائن پے کرنا پڑے گا، اور ویری مچ چانسز کہ آپ کو یہاں سے عباد جو کہ 2 سال کا عباد لگاتے ہیں وہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑے. اگر آپ 60 ڈیز سے ابو یہاں پر ایکسیڈ کرتے ہیں اور رکتے ہیں انلیگل، تو آپ کو 5 لاکھ کے جرمانے کے ساتھ 5 لاکھ دینار جو کہ بنتا ہے $350 آلموسٹ $350 کے ساتھ آپ کو ان لمیٹڈ لائف ٹائم بین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ انتہائی بہت سارے زائرین آتے ہیں یہاں پر انڈر ایج اور پھر یہاں پر عاملین کام کرنے لگ جاتے ہیں اور رہتے ہیں، جو کہ پاکستان کی ذلت کا باعث ہے. اس لیے اس دفعہ میں تنبیہ کروں گا ان تمام لوگوں کو کہ جو آتے ہیں اور واپس نہیں جاتے، خدارہ مت آئیے عاملین بن کے یہاں پر لوگوں کے لیے، زائرین کے لیے مشکلات پیدا نہ کیجیے پلیز. اور یہ جو زیارتی ویزا ہے یہ آپ صرف زیارتی پرپس کے لیے ہی یوز کر سکتے ہیں، اس کو ادر پرپس کے لیے آپ یوز نہیں کر سکتے، بزنس پرپس کے لیے یا کسی اور پرپس کے لیے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. کوشش کیجیے زیارت کے لیے آئیں، مولا کی زیارت کریں، سجدہ سلام کریں اور اپنے اپنے ملکوں، اپنے اپنے شہروں کو واپس لوٹ جائیں. ایک بڑی ضروری بات جو ہر مومن، ہر عزادار ہم سے پوچھتا ہے کہ کون سا رشتہ دار ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہم ٹریول کر سکتے ہیں، تو وہ ہے ماں یا باپ یا آپ کی وائف، آپ کے لائف پارٹنر، یا آپ کی بہن یا آپ کے بھائی. ان کے علاوہ آپ عراق میں ٹریول نہیں کر سکتے. اور ایک لاسٹ بات، یہ تمام شرائط و ضوابط، یہ تمام مشکلات، یہ تمام ہرڈلز صرف اور صرف یہ تمام میری زبان میں کہوں تو یہ تمام تکلیفیں صرف پاکستانیوں کے لیے ہیں، اور تمام باقی ادر کنٹریز، یورپین کنٹریز کے لیے ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے. وہ بلا جھجک، بلا وداؤٹ اینی ریسٹرکشن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا ویزا ود ان 24 ڈیز، 24 آورز ویزا آ جاتا ہے. ہماری کوئی خدمت، کسی طرح کی کوئی سروس آپ تمام زائرین کو چاہیے ہو، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حرم امیر المومنین سے تمام مومنین کے دعا گو ہوں، میرے مولا آپ تمام مومنین کو زیارت کربلا و نجف، سامرہ و کاظمین نصیب فرمائیں. اور ایک خاص دعا ہے، ان تمام مشکلات کو دیکھتے ہوئے، ان تمام ٹینشنز، اذیتوں کو دیکھتے ہوئے میرے مولا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل ہو. اللہم عجل لولیک الفرج. حرم امیر کائنات سے آپ کی خدمت میں صالح رضا کربلائی.